नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में अतरी पर चीज़ें हैं, डेफिनेटली हैं। तो नेगेटिव चीज़ें भी इनके हाथ पर हैं। तो पॉजिटिव चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक समय के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा और बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि एक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी। यहाँ से भी कुछ एक ट्रायंगल बने हुए थे, यहाँ पर से भी एक लगभग मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बनी हुई है। तो इस केस में जातक के जीवन में बहुत ज़बरदस्त तरक्की होती है, बहुत ज़बरदस्त तरक्की होती है, बहुत ज़बरदस्त प्रगति होती है, नो डाउट। ये तो होगी पहली बात। अब अगर मैं दूसरी बात कर लूँ, दूसरी बात को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही है, क्या बात है। और आगे भी ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, कुछ दो तीन ब्रांचेस के साथ है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो और जीवन पर क्या चाहिए। इस प्रकार की भाग्य रेखा का साथ हो तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होता। लाइफ में जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती आती है और जीवन का अंतिम समय ज़्यादा अच्छा बीतता है प्रारंभिक समय के कंपैरिजन में, तो गजब की भाग्य रेखा। ये वाली भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा थी, बहुत आला। तो इस प्रकार के चिन्ह बहुत कम लोगों के हाथ पर होते हैं। इस प्रकार के आला दर्जे की स्थिति जातक के हथेली पर बहुत बहुत रेयर केस में बनता है। तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 36 वर्ष की आयु के बाद परिवर्तन आएगा, धन आएगा, मान सम्मान आएगा, हर चीज़ आएगा। क्योंकि कहते हैं धन जब आता है तो बहुत चीज़ें लेके आता है, खुशहाली, मान सम्मान, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके अंदर पराक्रम, एनर्जी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे को हम कंपैरिजन करते हैं एनर्जी से, तो धन आपके जीवन पर आएगा और आप काफ़ी एनर्जेटिक रहिएगा और आप जीवन पर तरक्की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही समर्पित रहिएगा। तो एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी इसके योग बने हुए 36 वर्ष की आयु से। लेकिन इसके बाद इनके हाथ पर कुछ नेगेटिविटी भी है, जो कि वो भी बहुत ताकतवर है। वो नेगेटिव चीज़ भी सामान्य नहीं है। पहले तो एक कंसर्न था इनका कि बृहस्पति फिंगर के फर्स्ट फ्रेंच पर मोल है, तो मोल कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये मोल लेकिन बहुत ज़्यादा दुखदाई भी नहीं होता है, समझिएगा बात को। मोल कभी अच्छा भी नहीं होता, लेकिन ये पहले प्रभाव के जीवन में था लगभग 25 वर्ष की आयु तक, तो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह भी नहीं होता। तो इस मोल को लेकर इतना चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है हमारे समझ से। तो इस मोल के रिगार्डिंग आपके जीवन पर किसी भी प्रकार के अब दुष्परिणाम आपको नहीं आएंगे। अब अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूं तो एक सूर्य पर्वत पर भी मोल दिख रहा है। अब इस मोल का एक साइड इफेक्ट तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये सूर्य का पर्व इस यहाँ पर से दोनों ने एक दूसरे को घेरा है। तो ये एग्जैक्टली सूर्य के पर्व पर है और ये 1.5 साल पहले आया है। और 1.5 साल के बाद 1.5 साल के अंतराल में इनके जीवन पर कुछ समस्याएं भी आई हैं। सूर्य क्या दर्शाता है? सूर्य मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस चीज़ को दर्शाता है। हायर ऑथोरिटी पद, सबसे बड़ी बात है हायर ऑथोरिटी पद, और बड़ी सफलता को प्राप्त करने का एक पराक्रम, बड़ी सफलता को प्राप्त करने का एक तेज, इस बात को सूर्य दर्शाता और बताता है। अब अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर, अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर मोल की स्थिति आ गई, मोल की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये क्या बताती है? तो ये बताती हैं कि जातक को मान सम्मान में कोई कमी। आपने सुना होगा कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई। इसी प्रकार से आप जीवन के रास्ते पर बड़े सुडौल और बड़ी सुगठित तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई इल्ज़ामात आपके ऊपर लग गए जो गलती आपने नहीं करी है, तो संभावनाएं हैं कि वो मोल का दुष्परिणाम हो सकता है। आप जीवन पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आप जीवन पर बहुत तरक्की के लिए समर्पित हैं, बड़े बड़े कार्य को
अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जा रहा है। तो संभावनाएं हैं कि आपके जीवन में जो यश की कमी है, मान सम्मान की कमी है और धन की कमी है, वो मोल इंडिकेट कर सकती है। तो ये सब कुछ प्रकार की स्थितियां हैं जो मोल बताती हैं, और ये कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आप अगर देख पा रहे हैं कि आपके हाथ पर मोल है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि बहुत लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके हाथ पर मोल भी है। जब जीवन पर समस्याओं का जो दौर है वो चलता रह जाता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको हाथ दिखाना चाहिए। पता नहीं क्यों असफलताएं, पता नहीं क्यों समस्याएं, पता नहीं क्यों द्वंद्व जीवन पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो हो सकता है उनके हाथ पर मोल बना हो, कोई बड़ा बात नहीं है। हालांकि इसके उपरांत और भी नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। मैं इसको इतना बारीकी पूर्वक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये तो बड़े भाग्यशाली रहे, इन्होंने सही समय पर हाथ दिखाया। मैं इनके लिए सार्थक उपाय भी कर दूंगा, तो इनके जीवन पर चीज़ें सही डायरेक्शन में चल जाएंगी। अब कुछ व्यक्ति को समझाना बहुत जरूरी होता है, अगर उनके हाथ पर भी तो उनको जरूर परामर्श लेना चाहिए। आप हमारे से ही मत लीजिए। अगर कोई योग ज्योतिष आपके नज़र में है जो आपको डराए ना, आपको सही डायरेक्शन में राह दिखाए, उनसे आप सजेशन लो। तो ये नेगेटिविटी थी, इस नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो और नेगेटिविटी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो भाग्य का दिक्कत रहा है। इसके बाद आपकी बुध रेखा का भी अभाव था, या है, कह सकते हैं इस मोल का भी एक दुष्परिणाम हो कि आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नहीं है। अर्थ इसका ये हुआ कि आप जीवन पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब बचाने की बात आती है, सेव करने की बात आती है, तो आपके पास 0/शून्य रहता है। तो ये वाली बात भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर हम करेंगे। तो ये आपकी माइंड रेखा है, ये जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो ये नेगेटिव चीज़ को दूर कर रही है, कुछ प्रगति की रेखा है, जीवन पर तरक्की और प्रगति को बताती है। एक राहु रेखा लगभग 20 वर्ष के आसपास, एक 22 वर्ष में दिक्कत है, एक 24 वर्ष में दिक्कत था, 26 में तरक्की है, फिर लगभग आपके 28 में थी, 30 में एक दिक्कत था, 32 में भी एक दिक्कत था, 33 में भी है। तो दिक्कतें चल रही हैं। 34 में तरक्की है, 36 वर्ष के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 36 वर्ष तक अगर मोल्ड रह गया, आपने इसके लिए उपाय नहीं किया, तो फिर दिक्कत है, वो मैं दे दूंगा उपाय। फिर लगभग 40 में तरक्की है, फिर लगभग 44 में है, 46 में है, फिर लगभग 48 में है, 52 में है, 54 में। आगे की भी जीवन रेखा बहुत बेहतर है। 54 के बाद भी एक यात्रा के योग बने हैं, लगभग 58 वर्ष की आयु में है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। तो जीवन रेखा में कोई कमी नहीं है। मंगल रेखा शानदार स्थिति में है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो ये फिर क्या ही दिक्कत को बताएगी, जीवन में तरक्की को ही बताती है, सफलता को ही बताती है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा, लग्जूरियस लाइफ को ये बता रहा था। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ज़रूर था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है। बाकी ये शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। बाद बाकी थोड़ा ये स्ट्रेस रहता है, थोड़ा पारिवारिक मानसिक तनाव रहता है। बाद बाकी शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। मंगल पर ये लाइन से थोड़े से टेंशन को बताती है, बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो लाइफ में कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आगे देख लूँ तो ज़बरदस्त आपका थंब में स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर, डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रहा है, और बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। बाकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज़ हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रही है, बाकी हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। आप रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। अगर मैं भाग्य रेखा की बनावट को देखूं तो एक बढ़िया सा मिस्टीरियस क्रॉस है, आगे भी ज़बरदस्त दिख रही है। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। ये भी एक ताकतवर भाग्य रेखा है, बहुत ज़बरदस्त। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की सूर्य रेखा है, ट्रायंगल के साथ है, परिवर्तन लाएगी बहुत बड़ा। बस इस मोल का आप उपाय कर ले, बाकी जीवन में आगे तरक्की की गारंटी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल किया है, बुद्ध रेखा का भी अभाव था। इस केस में भी पैसा बचने में दिक्कत होता है। बाकी चंद्रमा पर ये लाइन्स है, थोड़े से जीवन में ये यात्राओं को बताती हैं और विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है। चंद्रमा बढ़िया है तो जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, उस बात में कोई डाउट नहीं है। हल्के फुल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग दिख रहे हैं, क्योंकि ये मोल भी है और हल्के फुल्के योग में है तो थोड़ा परेशान कर सकता है।
तो बस कुछ नहीं, अभी से इसका रेमेडी करके चीज़ों को ठीक कर लेना है। और आप रोजाना सूर्य को जल देना तो स्टार्ट कर ही दे, बाकी मैं बता दूंगा आपको। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।